अजीज भाइयों और बहनों, मसीह यस्सु में आप सब की सलामती हो। कैथोलिक कलीसिया पूरी दुनिया में मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने की ईद 15 अगस्त को बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाती है। ये कैथोलिक कलीसिया की बड़ी अहम ईद है। कैथोलिक कलीसिया का अकीदा है कि मुकद्दसा मरियम इस दुनिया से वफात पा जाने के बाद आसमान पर बदन और रूह समेत उठा ली गई। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मुकद्दसा मरियम किस तरह आसमान पर उठाई गई, हमें यह कैसे मालूम हुआ और किसने इस बात की गवाही दी कि मुकद्दसा मरियम आसमान पर उठाई गई। इस बहुत बड़ी ईमानी सच्चाई को जानने के लिए अरूज मरियम से मुतल्लिक कलीसिया के अकीदा के बारे में जानते हैं और बहुत से सवालात जो कि लोगों के दिल में उठते हैं उनका जवाब देते हैं। आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने और मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने यानी अरूज मरियम में क्या फर्क है। वो कौन सी जगह थी जहां मुकद्दसा मरियम ने वफात पाई और किस तरह से कलीसियाई रवायत इस बात को दलाइल के साथ साबित करती है कि मुकद्दसा मरियम वाकई जिस्म और रूह समेत आसमान पर उठा ली गई। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि वेटिकन मजलिस दोम की तालीमात और कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च यानी कलीसिया की मसीही तालीमात इस बात को किस नुक्ता नजर से हम पर अयां करने की कोशिश करती है। हम वेटिकन मजलिस दोम और कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे कि कलीसिया किस नुक्ता नजर और ईमान के साथ इस बहुत बड़ी हकीकत को समझने की कोशिश करती है। नीज मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने के भेद को हम मुकाशफा की किताब के 12वें बाब की रोशनी में भी देखने की कोशिश करेंगे। मसीह में मेरे अजीजों, मुकद्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना या अरूज मरियम ये कैथोलिक कलीसिया की बहुत कदीम ईद है जो कि 6ठी सदी से आलमगीर कलीसिया में मनाई जाती रही है। यह ईद पहले मशरकी कलीसिया में मुकद्दसा मरियम का सो जाना या ख्वाबीदा हो जाना यानी फीस्ट ऑफ द डॉर्मेशन के नाम से मनाई जाती थी। रोमन कैथोलिक कलीसिया मुकद्दसा मरियम के बारे में 4 अकायद सिखाती है जिन्हें डॉगमास कहा जाता है। ये 4 अकायद दर्ज झैल हैं। नंबर 1, मुकद्दसा मरियम खुदा की मां। 431 में एफेसस की काउंसिल में इस अकीदा का ऐलान किया गया। नंबर 2, मुकद्दसा मरियम दायमन कमवारी। पोप मार्टिन अव्वल ने 649 में लेटरन काउंसिल के 3रे सेशन में इस अकीदा का ऐलान किया। नंबर 3, मुकद्दसा मरियम का बेदाग हमल में लिया जाना। पोप पायस नहम ने 1854 में इस अकीदा का ऐलान किया। और सबसे आखिरी और चौथा अकीदा मुकद्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना है। पोप पायस 12वें ने 1850 में इस अकीदा का ऐलान किया। आज हमारा मौजू मुकद्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना ये अकीदा है जो कि सबसे बाद में मुकर्रर किया गया। यहां हमारा मौजू तारीखी एतबार से माजी करीब में जारी किया जाने वाला अकीदा जो कि मुकद्दसा मरियम के अरूज कर जाने या उसके आसमान पर उठा लिए जाने के बारे में है।
इस पर आज हम बातचीत करेंगे। मैं यहां पे एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि अरूज मरियम या मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठा लिए जाने के बारे में बाइबल मुकद्दस में वाज़ेह तालीमात मौजूद नहीं है, लेकिन कलीसियाई रवायत इसके बारे में हमें आगाही बख्शती है और हमारी रहनुमाई करती है। जहां तक हम कलीसियाई रवायत की बात करते हैं, कैथोलिक कलीसिया वाहिद कलीसिया है जो बाइबल मुकद्दस के साथ साथ कलीसियाई रवायत को भी उतनी ही ताजीम और इज्जत बख्शती है। लेकिन दीगर कलीसियाएं सिर्फ सोला स्क्रिप्चुरा यानी ओनली बाइबल या सिर्फ बाइबल मुकद्दस पर ही यकीन रखती हैं। अगर माजी के झरोकों में झांका जाए तो हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के बारे में हमारा वही का निज़ाम और अंडरस्टैंडिंग हमारे मुस्लिम भाइयों से बहुत मुख्तलिफ है। कलाम खुदा जिसे हम बाइबल मुकद्दस कहते हैं, यह भी कलीसियाई रवायत है। कलीसिया के रूहानी रहनुमाओं ने मिलकर यह फैसला किया कि यह रवायत जो है ये खुदा की तरफ से मुकाशफाई तौर पर हमें अता की गई है। इसी तरह कलीसिया में मसीही तालीम सिखाने वाला एक अदारा है जिसे मैजिस्टेरियम कहा जाता है, जिनकी खसूसी तौर पर यही जिम्मेदारी है कि वो कलीसियाई रवायात पे गौर खोज करें, कलाम की रोशनी में उन पे बहस व मुबाहसा करें और हक़ाइक़ हमारे सामने लाएं। और जब मैजिस्टेरियम, जो कि कलीसिया में सिखाने वाला एक अदारा गिना जाता है, वो किसी रवायत को मुस्तनद करार देता है, तो फिर पापा आज़म उसका खसूसी ऐलान करते हैं और यूं वो डॉगमा या मसीही अकीदा कहलाता है। मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने के बारे में भी जब हम बात करते हैं तो हम डॉगमा या मसीही रवायत पर मबनी इस अकीदे के बारे में बात करते हैं। आइए सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने यानी साउदुल मसीह और अरूज मरियम यानी मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने में फर्क मालूम करने की कोशिश करें। मुकद्दसा मरियम की ताजीम में पढ़ी जाने वाली रोजरी की जब बात होती है तो इसमें जलाल के 5 भेद, जिनमें से दूसरा भेद खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना यानी साउदुल मसीह, और चौथा भेद अरूज मरियम या मुकद्दसा मरियम का आसमान पर उठा लिया जाना है। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने को असेंशन कहा जाता है, जबकि मुकद्दसा मरियम के आसमान पर उठाए जाने को अज़म्पशन कहा जाता है। लिहाजा ये 2 मुख्तलिफ इस्तिलाहात हैं जिनके मानी मुख्तलिफ हैं। इन दोनों इस्तिलाहों में बुनियादी फर्क यह है कि खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, जबकि मुकद्दसा मरियम आसमान पर उठा ली गई। फादर जेम्स एस केनान OMS इस बात की यूं वजाहत करते हैं कि मुर्दों में से जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह अपनी ताकत से आसमान पर उठा लिए गए, जबकि मुकद्दसा मरियम खुदावंद यीशु मसीह की ताकत से आसमान पर उठाई जाती है। इसलिए हम 2 मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चले गए, जबकि मुकद्दसा मरियम आसमान पर उठा ली गई। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में एक्टिव वॉइस इस्तेमाल किया है, जबकि मुकद्दसा मरियम के बारे में पैसिव वॉइस है। वो अपनी ताकत से
आसमान पर जाता है, जबकि मुकद्दसा मरियम खुदा की ताकत से और खुदावंद यीशु मसीह जो कि मुजस्सम कलमा है उसकी ताकत से आसमान पर उठा ली जाती है। मुकद्दसा मरियम का अरूज दरअसल उसके बेटे की क़यामत में शराकत है और ये सभी मोमिनीन के मुस्तकबिल का पेश खैमा है। लिहाजा अरूज मरियम सऊद मसीह से मुख्तलिफ है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जहां मैं हूं वहीं मेरा खादिम भी होगा। लिहाजा जो मुकद्दसा मरियम की तरह खुदा के वफादार रहेंगे, खुदा के साथ चलेंगे, उसकी आवाज पे हाँ कहेंगे, वो भी मुकद्दसा मरियम की तरह अपनी अपनी बारी पर अरूज करेंगे, क्योंकि कलीसिया एक बदन की तरह है। कलीसिया का सर जब आसमान पे है जो कि यस्सु है, तो यकीनन बदन जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपनी बारी पे आसमान पर उठा लिया जाएगा। तो मुकद्दसा मरियम इस हवाले से हम सब की क़यामत का पेश खैमा है। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जाना खुदा की ताकत का निशान है, जबकि मुकद्दसा मरियम का आसमान पर अरूज करना खुदा के फजल का नतीजा है, क्योंकि वो पुरफजल थी और इसी फजल में कायम रही। लिहाजा खुदा ने उसे अपने फजल के जरिए से आसमान पर उठा लिया। आइए हम अरूज मरियम के पस मंजर पर गौर करें। अरूज मरियम के अकीदा पर माहरीने तारीख़ कलीसिया, रोमन कैथोलिक कलीसिया और कुछ गैर कैथोलिक मसीही भी इस अकीदा पर ईमान रखते हैं। एंग्लिकन कलीसिया भी इस हकीकत को तस्लीम करती है कि मुकद्दसा मरियम आसमान पर उठा ली गई। इनका मानना है कि ज़मीनी ज़िंदगी की तकमील के बाद मुकद्दसा मरियम जब वफ़ात पा गई, जिसे सो जाना या ख्वाबीदा हो जाना कहा जाता है, उसके बाद मुकद्दसा मरियम आसमान पर रूह और बदन समेत उठा ली गई। खुदावंद यीशु मसीह की मां होते हुए मुकद्दसा मरियम का कब्र में गलना सड़ना नामुनासिब था। इस अकीदा की झलक हम पौलुस रसूल के करंथियों के नाम पहले खत में उसके 15वें बाब की 54 आयत में भी देखते हैं। और जब फानी जसद बका को पहन चुकेगा और ये मरने वाला जसद हयाते अब्दी से मुलब्बिस होगा, तो जैसे कि लिखा है कि ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंग कहां रहा। मुकद्दस पापा आजम जॉन पॉल दोएम फरमाते हैं कि अरूज मरियम के बारे में कलीसिया की कदीम तारीखी किताब मारिया ट्रांजिटुस में हमें जिक्र मिलता है। ये 4वीं सदी की एक दस्तावेज है जिसमें मुकद्दसा मरियम का सो जाना के बारे में तज़किरा मिलता है, और ये दस्तावेज मुकद्दस यूहन्ना से मंसूब की जाती है। मुकद्दस इफ्राइम 373 में फरमाते हैं कि मुकद्दसा मरियम को अरूज बख्शा गया और खुदावंद यीशु मसीह उसे अपने साथ ही आसमान पर उठा ले गए। आइए मेरे अजीजों, कलीसियाई रवायत और दलाइल के बारे में समझने की कोशिश करें। सबसे पहली दलील यह है कि मुकद्दसीन जो मसीह में सो गए, उनकी रेलिक्स या उनकी बाकियात मौजूद हैं, जबकि मुकद्दसा मरियम की बाकियात, जिसमें उसके नाखून शामिल हैं, उसके जिस्म की हड्डियां शामिल है, ऐसी कोई चीज़ हमें कहीं से नहीं मिली और ना ही उसके बारे में कोई गवाही पहुंची है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब वफात पाई तो उसके कफन को, उसके कीलों को लोगों ने महफूज कर लिया, जबकि मुकद्दसा मरियम के बारे में ऐसी कोई मुस्तनिद सबूत हमें नहीं मिला। एक और रवायत हमें मिलती है कि मुकद्दसा मरियम की वफात के बाद जब उसके जिस्म को, उसके बदन को एक संदूक में रखा गया,
تو وہاں سے وہ معجزانہ طور پر غائب ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ گلاب کے پھول نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ کلام مقدس ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے، جسے مقدس تھامس ایکوائنس بیاٹیفک ویژن کا نام دیتے ہیں۔ وفات کے بعد وہ مومنین جو خدا کی نظر میں مقبولیت پائیں گے، جنہیں خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہوں گے، وہ سب خدا کو روبرو دیکھیں گے۔ اور مقدسہ مریم کیونکہ خدا کی بندی تھی، اس لیے وہ خداوند کے روبرو پہنچ چکی ہے۔ وہ خدا کو روبرو دیکھتی ہے اور اس کی ستائش کرتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کے بعد یوحنا رسول مقدسہ مریم کو اپنے ساتھ لے گیا اور وہ افسس کے مقام پر جا بسے۔ لیکن جب مقدسہ مریم نے وفات پائی تو معجزانہ طور پر اس کے جسم کو یروشلم میں لایا جاتا ہے، وہاں سے وہ آسمان پر عروج کرتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 12ویں باب میں جس خاتون کا ذکر ہم سنتے ہیں وہ مقدسہ مریم ہی ہے، جس نے اس بچے کو جنم دیا اور جو اس کی حفاظت کرتی رہی۔ آئیے میرے عزیزو، مقدسہ مریم کے آسمان پر اٹھائے جانے کی اس عید کے موقع پر ہم کلیسیا کی طرف سے ودیت کیے جانے والے اس عقیدہ پر مضبوط ایمان رکھیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح مقدسہ مریم ایک ایماندار بندی ہوتے ہوئے خداوند کے قول کے مطابق خدا کو روبرو دیکھتی ہے، ہم بھی جو اپنے ایمان میں قائم رہیں گے، وفادار رہیں گے، یقیناً اپنی اپنی باری پر ہم بھی خداوند کو روبرو دیکھیں گے اور ہم بھی آسمان کی طرف عروج کر جائیں گے۔ آپ سب کو عروج مریم یا مقدسہ مریم کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید بہت بہت مبارک ہو۔